साथ आराधना मिश्रा, कांग्रेस नेता, इस वक्त जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। आराधना जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, 8.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, आशीष मिश्रा अभी भी दफ्तर में हैं, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये सच की जीत है। आज कम से कम जिन लोगों ने इतनी निर्मम हत्या हुई किसानों की और इतना बड़ा मुहिम सबने चलाया, प्रियंका गांधी ने अरेस्ट हुई, सब कुछ हुआ, पर मैं मानती हूँ सबसे बड़ी चीज आज अगर हुई है तो उन किसानों की आत्मा को शांति मिलेगी। अगर ये तो जांच का विषय है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन निर्दोष है कौन दोषी है, ये तो कानून अपना काम करेगा। पर आवश्यकता ये है कि कम से कम अगर आरोप किसी व्यक्ति पर है तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। पुलिस अपना काम करे, अपनी जांच करे। हमने तो मांग करी है कि 2 मांग है हमारी कि ये जो भी एसआईटी जांच करे या कोई भी एजेंसी जांच करे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि आरोपी कौन है? इस देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा है जी। तो इसलिए आवश्यक है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो संवैधानिक कार्रवाई है वो होनी चाहिए। हमारी मूल मांग थी जी। तो आराधना जी, अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, अब उससे संतुष्ट है विपक्ष? देखिए, हमने प्रियंका गांधी जी ने और हम सब लोग की एक ही मांग थी कि सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आरोप उनके ऊपर लगा था कि उनके बेटे पे लगा था और ये उनकी जानकारी में घटना है ऐसा आरोप लगा था जी। तो अगर इस देश के गृह राज्य मंत्री पर इस तरह का अपराध का उनके बेटे के ऊपर आरोप लगता है तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। तो इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर वो नहीं इस्तीफा देते तो सरकार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अगर निर्दोष पाया जाए बच्चा, उनका बेटा निर्दोष है, तो दोबारा सरकार उनको फिर से मंत्री बना देगी। इसमें दिक्कत क्या है? और दूसरा, तत्काल आरोपियों को, चाहे वो ये जो इनका बेटा है या और भी जो आरोपी हैं, उनको तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही हमारी दोनों मांग थी। और तीसरी कि इसमें जो जांच हो, एसआईटी की जांच हो, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का कल का है। अगर इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया होता, आप जितनी भी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में हुई है, आप मुझे एक घटना बड़ी बता दीजिए जो बिना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई की हो। इस घटना में भी सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तभी तो आज सरकार हरकत में आई है, वरना 5-6 दिन बीत गए इस घटना को, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो इसका जवाब कौन देगा? तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त निर्देश है इसका पालन करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, अरेस्ट करेगी और एक निष्पक्ष जांच होगी। बिल्कुल। देखिए आराधना मिश्रा जी, अभी तक के जो कदम सरकार की तरफ से उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, इन कदम को लेकर आप क्या कहेंगी? क्या सरकार के कदम अब सही दिशा में जा रहे हैं या अभी भी कोई कमी है जिसको लेकर विपक्ष फिर से आवाज उठाएगा? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये दुखद है कि लगातार बड़ी घटनाएं, चाहे उन्नाव की हो, शाहजहांपुर की हो या ये लखीमपुर की घटना हो, इसमें तो सरकार को तत्काल खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्योंकि इसमें तो सारे वीडियो जो पूरे मीडिया ने दिखाया, आपके चैनल पे देखे, दुनिया ने देख लिए। इस आधार पर इसमें तत्काल पहले अरेस्ट करके कार्रवाई, सरकार को अपनी जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। हमने तो और कुछ नहीं कहा, पूरे विपक्ष ने कुछ नहीं कहा, प्रियंका जी ने यही तो कहा ना कि अरेस्ट करके आप जांच करिए, अगर निर्दोष है तो उसको छोड़ दीजिए। पर अगर वो दोषी है, किसान के हत्याओं के दोषी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार को मैं कहूंगी कि जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चाबुक के बाद ही सरकार की नींद खुलती है। फिर चाबुक चला कल तो फिर नींद खुली सरकार की। और मैंने कहा कि फिर मुझे विश्वास है कि ये अरेस्ट होंगे और इनके खिलाफ जांच होगी और जांच के बाद जो कार्रवाई है, जो संवैधानिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आराधना जी हमारे साथ जुड़ने